ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ही ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज की जो दुआ है वो कोई अस्पताल की कहानी की नहीं है, किसी शरीर की बीमारी की भी नहीं है। यानी आज हम किसी रिपोर्ट की भी चर्चा नहीं करेंगे। तो आज की दुआ में मैं आपको एक प्यारे से बेटे से मिलवाना चाहूंगा। वो बेटा जो अपने घर में रहता है, उम्र लगभग 22 साल है, नाम उसका विनय है। वो अपने माता पिता के बीच में रहता है, लेकिन जैसे अपने ही मन की दुनिया से वह कहीं दूर चला गया है। कुछ बिछड़ने के लिए हमेशा घर छोड़ना जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग हमारे सामने होते हैं, उनकी सांसें चल रही होती है, उनकी आंखें भी खुली होती है, उनका शरीर हमारे पास होता है, लेकिन उनका मन जैसे किसी गहरी धुंध में खो जाता है। वे हमें देखते हैं पर पहचान की चमक दिखाई नहीं देती। यानी वो लोग ऐसे सामने होते हैं, लेकिन वो हमें पहचान भी नहीं पाते हैं, वो बार बार भूल जाते हैं। वे हमारे साथ बैठते हैं पर भीतर में कहीं बहुत दूर भटक रहे होते हैं। यही वह दर्द है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं है। यही वह पीड़ा है जिसे केवल वही माँ बाप समझ सकते हैं, जो हर दिन अपने बच्चों को सामने देखकर भी उससे पहले जैसा महसूस नहीं कर पाते। हाँ, आज की दुआ जो है वो हमारी विनय के लिए है। 22 साल की उम्र है, जिसमें थोड़ा सा अभी उसका मानसिक संतुलन कह सकते हैं कि डॉक्टर की भाषा में बिगड़ गया है। जीवन की यह जो उम्र है वो आंखों में बड़े बड़े सपनों पूरे करने के लिए होती है, लेकिन जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके भविष्य की उड़ान भरने की तैयारी होनी चाहिए, जब माँ बाप यह सोचते हैं कि अब उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनके संघर्षों का उत्तर बनेगा, उनके सपनों को पूरा करेगा, लेकिन 5 साल पहले एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। अचानक विनय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जो बेटा कल तक हंसता था, बातें करता था, सपने देखता था, भविष्य की योजनाएं बनाता था, वही बेटा धीरे धीरे अपने ही मन की धुंध में खोने लगा है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में जीवन इतनी कठिन परीक्षा सामने रख देगा। उस दिन के बाद इस परिवार ने हार नहीं मानी है। वैसे वो बाबा के बच्चे हैं, डेली मुरली सुनना वगैरह भी करते हैं। डॉक्टर के पास भी गए, एक डॉक्टर फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, छोटे अस्पतालों से लेकर बड़े अस्पतालों तक पहुंचे हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से उपचार कराया, दवाइयां चली, जांचें हुई, सलाहें मिली, उपचार बदलते रहे। जितना संभव था माता पिता ने उतना किया। उन्होंने अपने बेटे को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर सुबह यह विश्वास लेकर शुरुआत की कि शायद आज कुछ सुधार होगा। उन्होंने हर रात बाबा के सामने सिर झुकाकर यही कहा कि बाबा, हमारा बेटा हमें वापस लौटा दीजिए। लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है कि विनय अचानक घर से निकल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता है कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और उस समय सच में परिवार के हर सदस्य की मानो हर सांस रुक जाती है। माँ का दिल घबराने लगता है कि वह कहाँ पे गया। पिता बिना समय देखे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। हर गली में, हर मोड़ पर, हर चेहरे में उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। हर बार मोबाइल की घंटी बजती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हर बार दरवाजे की आहट सुनाई देती है तो आंखों में उम्मीद जगती है कि शायद बेटा वापस आ गया। मेरे प्यारे मनसा परिवार, सोचिए उस माँ की स्थिति क्या होती है, जिसे कभी अपने बेटे की अंगुली पकड़कर उसे चलना सिखाया था, जिसने उसे गिरने से पहले संभाल लिया था, जिसने उसके हर आंसू को अपने आंचल से पोंछा था। आज वही माँ हर पल पर डर में जीती है कि कहीं उसका बेटा फिर अकेला भटक न जाए। वो हर दिन बाबा से यही प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे के कदम जहां भी जाए उसकी छाया, आपकी छाया बाबा आपके साथ है। और एक पिता जो हमेशा अपने बेटे को मजबूत बनाना चाहता था, आज केवल यही चाहता है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, शांत रहे, उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आए।
उसे अब किसी बड़ी सफलता की इच्छा नहीं है। उन्हें केवल अपने बेटे की सहज मुस्कान चाहिए। उन्हें केवल इतना चाहिए कि उसका बेटा उसे पहचान कर एक बार प्यार से पुकार दे। तो आज हम यहाँ किसी मानसिक बीमारी को नहीं देखेंगे। आज हम उस बीमारी का नाम लेने नहीं दुआओं का सेशन डाल रहे। आज हम उस आत्मा को पुकारने आए हैं जो आज भी बाबा की संतान है। अगर हम आत्माएं पूर्णता के केंद्र से उस आत्मा को पुकारेंगे तो उस दिव्य प्रकाश जो उसके भीतर में है वह बाहर की तरफ प्रकट होगा। तो आज भी विनय के भीतर में जो सुरक्षित प्रकाश है उसको प्रकट करना ही है। क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं होती, आत्मा कभी अपनी पवित्रता नहीं खोती, आत्मा कभी अपनी मूल शक्ति नहीं खोती है। उसके ऊपर केवल परिस्थितियों की धूल जम जाती है। और आज पूरा मनसा परिवार उस धूल को अपने शुभ संकल्पों से हटाने आया है। आज हम विनय को उसकी कठिनाई से नहीं पहचानेंगे, हम उसे उसके अनादि मूल स्वरूप से पहचानेंगे। हम उसे हृदय से अपनापन अनुभव कराएंगे, हम परमात्मा का अनुभव कराएंगे और हम उसे एक पवित्र, शांत, शक्तिशाली और प्रेममय आत्मा के रूप में देखेंगे। साथ में संसार की ऐसी आत्माएं जो खुद से बिछड़ चुकी है, उन आत्माओं को भी वाइब्रेशन देंगे। क्योंकि विनय तो एक निमित्त है, लेकिन उस बहाने हमें संसार की ऐसी सारी आत्माओं को अपनापन देने का एक मौका मिला है। उन आत्माओं के अनादि प्रकाश को प्रकट करने का, भीतर का दिया जलाने का एक मौका मिला है। इसलिए आज की दुआ केवल उसके मन के लिए नहीं होगी, आज की दुआ केवल उसकी स्मरण शक्ति के लिए भी नहीं होगी। आज की दुआ उस बेटे को फिर से स्वयं से मिलाने के लिए होगी। आज की दुआ उसके भीतर सोई हुई शांति को फिर से जगाने के लिए होगी। आज की दुआ उसके माता पिता की आंखों से भय मिटाकर विश्वास की रोशनी लौटाने के लिए होगी। और आज पूरा मनसा परिवार एक ही भावना के साथ बाबा के सामने खड़ा हो जाए। बाबा, आपका यह बेटा कहीं खोया नहीं है, यह आपकी रोशनी का अधिकारी है। इसके मन की धुंध हटा दो बाबा, इसकी चेतना आपको देखकर अब शांत हो रही है, इसका मार्ग प्रकाशित हो रहा है। यह सुरक्षित है, यह आपके संरक्षण में है और यह आत्मा फिर से अपने शांत, सहज, प्रेममय और दिव्य स्वरूप की ओर लौट रही है। हमारी दुआएं जरूर काम करेगी। हमारी पूर्णता के केंद्र से निकला हुआ वह दिव्य प्रकाश उस आत्मा को जरूर अनादि स्वरूप की स्मृति कराएगा। और हम तो उस पवित्र आत्मा को देख रहे हैं जो आज भी बाबा की संतान है, जो आज भी प्रकाश का स्वरूप है, जो आज भी प्रेम, शांति और शक्ति की अधिकारी आत्मा है। अपने इस पवित्र दृष्टि से, पवित्र दुआओं के प्रकाश से हम वह उसकी विस्मृति की जो धुंध है वो हटा देंगे। क्योंकि उसके सामने एक लंबा रास्ता है। उस आत्मा को अभी दिशा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मनसा परिवार की वो दुआएं उस आत्मा को वापिस खोई हुई धुंध, जो अनादि स्वरूप की स्मृति जो धुंध में खो गई, वो धुंध हटा रही है। उसके चारों ओर वो गहरा साइलेंस और वो मौन जो है वह वापिस जाग रहा है। और हर एक मनसा परिवार की जो दुआएं हैं वो जरूर काम करती है। इसलिए सारे परिवार, मनसा परिवार की आत्माएं विनय के मन में पूर्ण शांति स्थापित हो, ऐसी गहरी दुआ करो। उसकी चेतना स्थिर हो जाए, उसका मानसिक संतुलन दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाए, उसका मन उपचार को सहजता से स्वीकार कर ले, उसके भीतर सुरक्षित रहने का भाव जाग जाए, उसके कदम सही दिशा में बढ़ जाए। हमारी दिल की दुआ है कि वह बिना भटके प्रेम से अपने घर लौट रहा है। हमें दिल से अनुभव हो रहा है कि आज से लगा कि 1 महीने के अंदर वह अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में लौट करके आ जाएगा। और वो जरूर आएगा। मनसा परिवार की दुआएं व्यर्थ नहीं जाती है। मनसा परिवार की दुआएं जरूर काम करती है। क्योंकि आज पूरा मनसा परिवार एक स्वर में कहता है कि बाबा, यह बेटा अकेला नहीं है, आपका प्रेम इसकी चेतना तक अभी पहुंच ही रहा है। इसके मन में शांति का सूर्योदय हो रहा है, हर दिन यह पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। हमें अटूट विश्वास है कि आपका साथ इसके हर कदम के साथ है। आज की दुआ हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी पूर्णतया के केंद्र से संकल्प के साथ कर रहे हैं कि बाबा, जहां मन भटक गया है वहां आपका प्रकाश पहुंचे।
बाबा जहां बेचैनी है वहां आपकी शांति उसके भीतर में उतरे, जहां डर है वहां आपका साहस जगे, जहां अंधेरा है वहां आपकी किरणें उसके भीतर में फैलनी चाहिए बाबा। आपका प्रेम इस बेटे के जीवन को नई दिशा दे बाबा। आज कुछ ऐसी कमाल जरूर करो। आज की मनसा परिवार की दुआओं की सारी आत्माएं पवित्रता की आवाज बनकर कहती है कि बाबा विनय के मन में आत्मबल जागे, उसे अपने घर की सुरक्षा का अनुभव हो, उसे अपने माता पिता के प्रेम का महसूस गहराई से अनुभव बढ़े, उसके कदम सही दिशा में बढ़े, उसका हर नया दिन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो। आज हम पूरे मनसा परिवार की आत्माएं पूर्णतया केंद्र से वो शिव साजन की सजनियां जो प्रेम की चाशनी में डूबी हुई हैं, पूरी आत्मिक शक्ति से कहती हैं कि बाबा इस परिवार को धैर्य दीजिए, इस बेटे को आंतरिक शांति दीजिए, उपचार को सफल होने की शक्ति दीजिए बाबा, उपचार होने की शक्ति दीजिए। क्योंकि जब तक मीठे बाबा हम वह चीज, वह पवित्रता के संकल्प से जब तक उस परिवार में शांति न आए तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी पुकार जो है वो तब तक शुरू रहेगी बाबा जब तक इस आत्मा के अंतर मन को शांति का सकाश अनुभव न हो। आज हजारों मनसा परिवार की शुभ संकल्प की शक्ति कहती है कि बाबा जहां मन भटक गया है वहां आपका प्रकाश पहुंचे, जहां बेचैनी है वहां आपका सुकून उतरे, जहां डर है वहां आपका साहस जागे बाबा, जहां अंधेरा है वहां आपकी किरणें फैले, आपकी करुणा इस बेटे को नई दिशा दे बाबा। आज पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं बाबा कि विनय के मन में आत्मबल जगेगा, उसके विचार शांत होंगे, निर्मल होंगे, उसे अपने घर की सुरक्षा महसूस होगी, उसे अपने माता पिता का प्रेम जरूर महसूस होगा। बाबा आपने हमें इतनी शक्ति दी है तो हमें अंतर्मन से पूरा विश्वास हो जाता है, विश्वास की वाणी हमारे अंदर से निकल रही है। आपका वरदानी हाथ जो इस आत्मा के ऊपर है, आपकी शक्तियां जो सीधी उसके अंतर्मन को छू रही है, इससे लग रहा है बाबा की विनय के जीवन में आशा लौट आई है, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, उसके मन में विश्वास लौट आया है, उसके परिवार में सुकून लौट आया है। आपका प्रेम हर दिन उसे संभालता रहे। आज बाबा न जाने ऐसा दिल करता है कि 1 महीने में रिजल्ट आना चाहिए, 1 महीने में पूरी तरीके से परिणाम आना चाहिए। यह 1 महीना बाबा हम निमित्त आत्माएं नहीं बोल रहे हैं, आपकी प्रेरणा से अचानक ये शब्द निकल गया है और ये शब्द पत्थर की फिर लकीर होना चाहिए क्योंकि ये शब्द आपके द्वारा निकले हैं, हम निमित्त मात्र हैं। तो आज से लगा कि 1 महीने के अंदर बाबा हमारा विश्वास अड़िग है, इस आत्मा की आंतरिक शक्ति जगनी चाहिए, हर दिन नई प्रगति हो, हर दिन नया साहस मिले, हर दिन मन अधिक शांत हो। आपका वरदानी हाथ इस 1 महीने से हटना नहीं चाहिए बाबा। इस बेटे को सुरक्षा का अनुभव हो क्योंकि इसके माँ मम्मी पापा डेली मुरली सुनते हैं, डेली नियमित रूप से टास्क करते हैं, इनका पुण्य के बल का वह रिजल्ट, वह परिणाम मिलने का समय ड्रामानुसार आ चुका है। इस बेटे को सुरक्षा का अनुभव दे दो बाबा, उसके मन में संतुलन बढ़े, मनसा परिवार की दुआएं कुछ ऐसा काम करे कि उसकी आगे की यात्रा कल्याणकारी बन जाए। आज पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है कि शुभ भावनाओं से भर रहा है, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में यह शुभ भावना पहुंच चुकी है कि संसार की वह आत्माएं जो अंदर से खुद से बिछड़ गई है, जिनको डॉक्टर मानसिक संतुलन की बीमारी कहते हैं, वो खुद से मिल रही है, खुद का अंतर्मन, खुद के अंतर की जो पीड़ा है वो भगवान के प्रकाश से समाप्त हो रही है। इस बार, इस पल, इस सेकंड में हमें विनय का मन हल्का लग रहा है, उसकी चेतना उज्जवल दिखाई दे रही है, उसके विचार सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, उसका हर दिन पहले से बेहतर होगा। इस 1 महीने में उस आत्मा के अंदर जरूर ऐसा परिवर्तन आएगा जो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त का यह माध्यम बनेगा। आज हम पूरे विश्वास से संत समय में वापिस बार बार कहते हैं कि भगवान का प्रकाश और मनसा परिवार की दुआएं इस बेटे तक जरूर पहुंच रही है। बाबा आज हर आत्मा एक दीपक बन गया है और विनय के जीवन में नई सुबह लाने के लिए हर एक आत्मा दुआ कर रही है। अब इस 1 महीने में उसकी राह आसान होनी चाहिए, उसके मन का अंधेरा कम हो, इतनी दुआओं की कमाल हो जाए, उसका आत्मबल बढ़े और वह सुरक्षित और शांत रहे। मनसा परिवार क्या है?
मन सा परिवार पूर्णतया आत्माओं की पूर्णता का प्रकटीकरण है, तो वह अब दिखना चाहिए। यहाँ योग बल दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पर दुआ दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पर दुआएं कमाल करने के लिए होती है। हमने देखा है पिछले सप्ताह में भी कितना बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, और पिछले एक साल के केस अगर हम देखे जाए तो असंभव केस को भी संभव करके दिखाया है। तो बाबा अब इसके हिसाब किताब को समाप्त करो। अगर पुण्य बल कम हो तो हम आत्माओं का पुण्य बल भी जोड़ दिया जाए, लेकिन 1 महीने के अंदर इस आत्मा का मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए बाबा। ऐसी दिल से वह पुकार, वह संकल्प है जो जरूर पूरा होगा, पूर्णतया विश्वास के साथ पूरा होगा। ड्रामा भी पूर्ण है, इसका हिसाब भी पूर्ण है, पुरुषार्थ भी पूर्ण है। इसी शुद्ध संकल्प के साथ सभी आत्माएं मिल करके विनय भाई के लिए ढेर सारी दुआ करें। और साथ में यह भी सभी आत्माओं को बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 बुकों के सेट अगले 10 से दिन में लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आत्मा ये जो योग करने के जो 43 सीरीज हुई है, तो 8 घंटा योग करने की जो विधि है वो बिल्कुल आसान भाषा में उसमें मिलेगी, क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी। और वो लगभग 5-6 उसके उस बुक के पार्ट है। इसके अलावा वह बुक भी मिल जाएगी जिसमें अमृत वेले के टास्क हैं। तो अमृत वेले टास्क के भी 4-5 बुकें हो जाएंगी, और स्वयं से बात करना, और साथ में 63 जन्म की जो जिन्होंने बुकों की सेवा करी है उस पे वो बुक भी प्रकाशित साथ में इस महीने में हो जाएगी। तो 63 जन्म वाली बुक जो प्रकाशित है, तो जिन्होंने 63 जन्म की बुकों की सेवा में सहयोग किया है उनको तो वह एक बुक उनको फ्री में पहुंचाई जाएगी। बाकी बुकें अगर किसी को चाहिए तो पहले से बुकिंग करा दें, क्योंकि इतनी ही बुक हम प्रकाशित करेंगे। 8 घंटा योग करने की विधि, उसके लगभग 6 या 7 पार्ट हैं। अमृत वेला का टास्क जो मिलता है, तो अमृत वेला में बाबा से बातें कैसे करें, उसकी 5-6 बुक है। उसमें शिव साजन की भी बातें आ जाएगी कि शिव साजन हमसे कैसे बात करते हैं। 1 घंटा जो आप अमृत वेला सुनते हैं वो तो खाली सारांश है, उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी कि किस तरीके से साजन आपको उस गहराई में लेकर के जाते हैं, किस तरीके से हर बात की पूर्णता का जो स्वरूप है आपके अंदर से कैसे प्रकट हो, वो सारी बातें होती है। तो जिनको भी बुकें चाहिए वह व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुक पहले से कर लें कि भाई हमें तीनों वाली बुकें चाहिएंगी। तो 10 दिन 15 दिन के बाद जैसे ही प्रकाशन पूर्ण होगा तो उनको फिर वो बुकें पहुंचा दी जाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।